हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट जो लेक्चर था यानी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इमेज के बारे में कि जो आपके पास इमेज होती है उसके सिंपली डेफिनेशन क्या होती है, और हमने बात की थी सोर्स की इमेज। ठीक है, इमेज ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में हम जो सोर्स होगा उसकी इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इमेज की जो डेफिनेशन थी उसको ओरली आपके पास क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इमेज क्या होता है आपके पास, अगर हम एक ऐसा 2 डायमेंशनल सिस्टम कंसीडर करें जिसमें आपके पास सेवरेबल सोर्स हो, सेवरेबल सिंक्स और डबलेट हो। ठीक है, तो अगर हम उस सिस्टम में एक कर्व सी इस प्रकार से ड्रॉ कर सकें कि उस कर्व के अलोंग जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसके अगर वन साइड पे अगर सोर्सेज हैं तो अदर साइड भी क्या ही होनी चाहिए, सोर्स भी होने चाहिए, और वो भी इक्वल स्ट्रेंथ के होने चाहिए। अगर वन साइड में आपके पास सिंक्स हैं तो अदर साइड में भी क्या होने चाहिए, सिंक हैं होने चाहिए। अगर डबलेट हैं तो डबलेट होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपके पास कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए एक क्रॉस द कर्व सी, यानी उस कर्व सी को पार करते हुए कोई आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, फ्लो नहीं होना चाहिए। तो वो आपके पास क्या होता है, तो वैसा अगर सिस्टम होता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। वन साइड को दूसरे अदर साइड वाली की इमेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम डबलेट की। ठीक है, तो इमेज ऑफ ए डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। इमेज ऑफ ए डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। आज हम बात करेंगे डबलेट की इमेज के बारे में, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। let the y-axis be along the straight line, let the y-axis be along the straight line। हमने माना जो आपके पास y-axis है वो किसके अलोंग है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। and also let the given doublet AB be placed such that also let the given doublet AB be placed such that the axis of doublet make an inclination theta to the x-axis। ठीक है, मैंने देखो हमने कंसिडर किया लेट द वाई एक्सिस बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्सो लेट द गिवन डबलेट ए बी प्लेस्ड सच दैट द एक्सिस ऑफ डबलेट मेक एन इंक्लिनेशन थीटा टू द एक्स एक्सिस। हमने डबलेट को इस प्रकार से रखा है कि जो डबलेट का एक्सिस है
ठीक है। वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन बनाता है, थीटा इंक्लिनेशन बनाता है। ठीक है, तो देखो लाइन चेंज करके लिखते हैं। देखो इन डबलेट ए बी a source and a sink of equal strength M are at A and B respectively. In doublet AB, a source and a sink of equal strength M are at A and B respectively. जो डबलेट है उसमें A पॉइंट पे तो आपके पास सोर्स रखा हुआ है और B पॉइंट पे रखा हुआ आपके पास सिंक, और दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब एक डबलेट पुट करना है अपने को इस पे। ठीक है, और इसकी इमेज ठीक, ये डबलेट का पॉइंट कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इंक्लिनेशन बनाया इसने थीटा। ठीक है, ये इंक्लिनेशन हो गया थीटा, ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, यहाँ माइनस एम है, यहाँ प्लस एम है, सिमिलरली यहाँ प्लस एम है और यहाँ माइनस एम है। ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो इस वाई एक्सिस को हमने कैसे कंसीडर किया है, एज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये डबलेट हो गया ए बी और इसकी इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसके लिए जो इमेज का जो फॉर्मूला होगा, देखो इसके लिए इमेज का फॉर्मूला होगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा एम ए बी इक्वल एम ए डैश बी डैश।
ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी इमेज का फॉर्मूला। देखो डबलेट की इमेज है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में बहुत कम पूछा गया है, कभी नहीं पूछा है। फिर भी मैंने आपके पास देखो सिलेबस में थोड़ा सा कंसीडर कर रखा तो मैंने बता दिया ना, इसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन है ना और कुछ है कि हाँ ऐसा कि कोई इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है या कभी पूछा जाता है। इस पर जो क्वेश्चन पूछा था वो 2010 तक पूछा हुआ है, उसके बाद में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा है ना कभी कोई डेरिवेशन पूछी इस पर। और डेरिवेशन पूछने लायक इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, तो वो इस पर अपने इसको क्यों पूछेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा टॉपिक दिया हुआ है इसलिए फिर भी, लेकिन ये आपके पास सिलेबस में दिया हुआ था तो देखो मैंने आपको ये बता दिया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या किया है, लेट द वाई एक्सिस बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्सो लेट द गिवन डबलेट ए बी प्लेस्ड सच दैट एक्सिस ऑफ डबलेट मेक एन इंक्लिनेशन थीटा टू द एक्स एक्सिस। जो डबलेट का एक्सिस है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस पे से थीटा इंक्लिनेशन बनाता है। इन डबलेट ए बी ए सोर्स एंड ए सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एम आर एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। जो सोर्स है वो ए पॉइंट पे है, सिंक है वो बी पॉइंट पे है। तो ये लो, ये बना दिया मैंने डायग्राम, ये रफ डायग्राम मैंने अपने पास कि ये देखो ए बी कोई डबलेट है, उसका जो एक्सिस है वो किससे, एक्स एक्सिस से थीटा इंक्लिनेशन बना रहा है। तो ये इमेज है तो ये इसकी इमेज हो गई, ए डैश बी डैश वही थीटा एंगल ये बना रहा है। तो देखो ये वाला एंगल देखूँ मैं, ये वाला, क्या इसको आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास डबलेट की इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इमेज ऑफ ए सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। देखो अब हमें निकालनी इमेज ऑफ ए सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। अब हमें निकालनी है सोर्स की इमेज, और किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सर्किल के रेस्पेक्ट में अगर हम इमेज निकालते हैं तो देखो इमेज के लिए क्या करेंगे हम, एक थ्योरम होती है मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम, ठीक है। वो आपने पास इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ उसका जो रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ आपके पास। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि जो मिलने थॉमसन थ्योरम होती है वो क्या होती है, उसका जो स्टेट होता है वो क्या होता है।
देखो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। हमें सिर्फ इतना इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को ध्यान रखते हैं। तो रिजल्ट होता है तो इसमें अपन जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दिया जाता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है आपके पास एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड। मिलने थॉमसन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डब्ल्यू आपके पास आपको पता ही है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। डब्ल्यू तो होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। एफ ऑफ जेड क्या रखता है आपके पास, सिंगुलरिटीज रखता है। देखो बता देता हूँ मैं इसकी थ्योरी का क्या करना है आपके पास। इधर देखो ये है, ये आपके पास क्या है, इसके पास क्या है, सिंगुलरिटीज है। और मोड ऑफ जेड बराबर ए है, वो आपके पास वो फ्लो फील्ड है, फ्लो फील्ड वेयर वी हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक, देखो मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम, तो ये क्या होती है, डब्ल्यू इक्वल होता है एफ ऑफ जेड प्लस, ये आपके पास कॉन्जुगेट मैं लिख देता हूँ, गेट ऑफ एफ ऑफ जेड। ये आपके पास क्या है, एफ का कॉन्जुगेट है। एक मिनट कॉन्जुगेट ऑफ एफ, ये एफ दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट बाहर का मतलब। तो देखो मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू, देखो आपके पास एफ ऑफ जेड एक ऐसा फलन है जिसके पास क्या है, सिंगुलरिटीज हैं, ठीक है। अब सिंगुलरिटीज, सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जहाँ आपके पास क्या हो, फंक्शन एनालाइटिक नहीं हो, वो फंक्शन ही सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। रेगुलर पॉइंट पे तो फंक्शन एनालाइटिक होता है। तो ये सिंगुलर पॉइंट हो गई, तो यानी एफ ऑफ जेड है वो क्या रखता है आपके पास, सिंगुलरिटीज रखता है। तब मैं मोड ऑफ जेड इक्वल ए का कोई एक फ्लो फील्ड कंसिडर करता हूँ, तो मोड ऑफ जेड इक्वल ए है फ्लो फील्ड वेयर वी हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, यानी जेड मोड ऑफ जेड इक्वल ए वाला वो फील्ड है जहाँ हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर बाई जेड, ये सिंगुलरिटीज हो गई। डब्ल्यू को डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से, ठीक है। तो हमें ये से जो है मिलने थॉमसन सर्किल का जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है, डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड। बस इतना सा हमें क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब निकाल, अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो अपना टॉपिक है let us consider a source of strength plus m let us consider a source of strength plus m be placed at point z equal c, then the complex potential is potential at complex potential at any point z,
ठीक है, देखो let us consider a source of distance plus m be placed at point z equals c, then the complex potential at any point z। जब हम क्या निकाल रहे हो, किसी भी पॉइंट पे अपन क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो कैसे डिफाइन होगा, आप जानते हो, W इक्वल होता है माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए। यही फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का। जब आपके पास क्या हो, सोर्स किसी पॉइंट यानी ओरिजिन के अलावा किसी अन्य पॉइंट पे क्या वो सिचुएटेड हो, किसी अदर पॉइंट पे सिचुएटेड हो, तो देखो W इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस सी, यानी किस पॉइंट पे है, सी वाले पॉइंट पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसा उसमें करते हैं। एक फ्लो फील्ड इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि मिलने थॉमसन थ्योरम हमें यूज करनी है। तो क्या करना है, एक सिलेंडर या आपके पास कोई भी एक एरिया मोड ऑफ जेड इक्वल ए, वो अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ वी introducing a cylindrical, या एक सिलेंडर ले लें, now we introduce a circular सिलेंडर मोड ऑफ जेड इक्वल ए। क्या कर रहे हैं हम, एक सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मोड जेड इक्वल ए, जहाँ ए लेस देन है सी, ए है वो सी से छोटा है। इन द फ्लो फील्ड, इन द फ्लो फील्ड, जो आपके पास प्रवाह का क्षेत्र है, उसमें हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। then by using Milne-Thomson's circle theorem, the complex potential in the region mod z greater than equal a will be। अब हम यूज कर रहे हैं मिलने थॉमसन थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, W इक्वल, पहले तो होता है एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इक्वल एफ ऑफ जेड, फिर क्या होता है इसका कॉन्जुगेट प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर बाई सी, ये होता है मिलने थॉमसन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब एफ ऑफ जेड तो आपको पता है कहाँ है, देखो ये रहा, दिखा देते हैं, W निकाला था, यही तो इक्वल, सॉरी यही इक्वल होता है आपके एफ ऑफ जेड के इक्वल। एफ ऑफ जेड इक्वल तो W, या W इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस ई, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो W इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस सी। फिर क्या करना है, जेड को रिप्लेस करना है ए स्क्वायर बाई
सी से, या ए स्क्वायर बाई जेड से रिप्लेस करते हैं। हम यहाँ किससे रिप्लेस करेंगे, ए स्क्वायर बाई जेड। सॉरी मैंने यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ जेड आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें रिप्लेस करेंगे माइनस एम, तो ऐसा कैसे, लॉग जेड को रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर बाई जेड माइनस सी से, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल हो गया माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ए स्क्वायर जेड माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डब्ल्यू इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस सी, यहाँ से माइनस एम लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी जेड अपॉन जेड, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या ये डब्ल्यू इक्वल बन जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी जेड माइनस लॉग ऑफ जेड, एम को भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ए स्क्वायर माइनस सी जेड, ठीक है, प्लस एम लॉग जेड, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब इसमें से भी देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं, ताकि इसको सी जेड के रूप में लिख सकें। माइनस सी कॉमन लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो माइनस सी कॉमन लोगे तो डब्ल्यू इक्वल बन जाएगा माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ऑफ, माइनस सी कॉमन लिया हमने, माइनस सी कॉमन लोगे तो यहाँ से बन जाएगा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस एम लॉग जेड, इसमें फिर से यू इंटू भी लगा देते हैं, लॉग एम इंटू एन। तो यहाँ से होगा डब्ल्यू इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ऑफ माइनस सी माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस एम लॉग जेड, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं इस वाले टर्म को, क्योंकि ये कौन सी हो गई आपके पास, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो देखो इग्नोरिंग द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस एम लॉग माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू आपके पास फाइनल मिल गया माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस एम लॉग जेड। ये क्या हो गया आपके पास उस ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया,
ये हो गया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। एक सोर्स जो आपके पास सी पे रखा हुआ है, एक सोर्स जो आपके पास a²/c पे रखा हुआ है, और एक सिंक जो आपके पास कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो देखो विच इज द complex potential due to a source at z = c सोर्स। चलो हमने इसकी स्ट्रेंथ मेजर नहीं की, स्ट्रेंथ ही मेजर कर देता हूँ मैं। ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ +m at z = c and source and a source of strength +m at z = a²/c and a sink of strength -m at origin z = 0। Which is the complex potential due to a source of strength +m at z = c and a source of strength +m at z = a²/c and a sink of strength -m at origin, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है z = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो गया आपके पास किसके कारण, दो तो आपके पास सोर्स है इक्वल स्ट्रेंथ के, ठीक है, और दो क्या है आपके पास, एक क्या है आपके पास सिंक -m स्ट्रेंथ का, जो कहाँ सिचुएटेड है, ओरिजिन पे। ठीक है, देन इट इज़ क्लियर। देखो लिखते हैं अब इसकी इमेज के बारे में। It is clear that the above arrangement of a source और सोर्स की +m inside the cylinder z = a²/c and a sink, आगे क्या लिखेंगे, and a sink और सिंक के ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया उसकी स्ट्रेंथ, एंड ए सिंक एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर यानी z = 0। सेंटर ऑफ सिलेंडर इज एन image of
is an image of a source, image of a source which is palaced, a point z equals c outside the cylinder. आउटसाइड द सिलेंडर। ये देखो, ये आपके पास हो गई किसकी, सोर्स की इमेज, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के रेस्पेक्ट में। अब इसको देखो हमने कैलकुलेट करने के लिए, आपने देखो कैलकुलेट किया इसको, तो सर्किल थ्योरम से हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम। तो उससे आपके पास रिजल्ट क्या मिला कि आपके पास जो आपने सोर्स कंसीडर किया है जेड इक्वल सी पे, उसकी आपको इमेज मिल रहा है आपके पास एक सिंक एंड ए सोर्स। जो वो सिंक मिल रहा है वो तो मिल रहा है आपके पास ओरिजिन पे, ठीक है। जो सर्किल आपने कंसीडर किया है सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, उसके सेंटर पे तो अपने मिल रहा है सिंक, ठीक है, और एक पॉइंट है ए स्क्वायर बाई सी, वहाँ मिल रहा है आपके पास क्या, एक सोर्स जो इक्वल स्ट्रेंथ का है, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब मैंने इमेज ऑफ ए सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, हमें क्या निकालना है, एक सोर्स की इमेज निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। अब उसके लिए हमने क्या, देखो उसके लिए हमें एक रिजल्ट यूज करेंगे, मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम, ठीक है। वो क्या होती है, W इक्वल होता है एफ ऑफ जेड प्लस एफ का कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाई जेड, जहाँ आपके पास कॉन्जुगेट है एफ बार का मतलब, और एफ ऑफ जेड है वो आपके पास क्या रखता है, सिंगुलरिटीज रखता है। इसके पास क्या है, ये फंक्शन एनालाइटिंग नहीं है, इसकी बहुत सी सिंगुलरिटीज हैं। और मोड ऑफ जेड इक्वल, जहाँ मैंने ए को भी डिफाइन किया है, मोड ऑफ जेड इक्वल ए है, वो क्या है, फ्लो फील्ड में है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। वो मोड ऑफ जेड इक्वल ए क्या आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, उस फ्लो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो मैं जो फील्ड कंसिडर करूंगा जिसमें मुझे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको। तो हमने देखो यहाँ एक सर्किल के इक्वेशन में है, तो ये वो सर्कुलर फील्ड हो गया जहाँ आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम बी प्लेस्ड एट पॉइंट जेड इक्वल सी। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक सोर्स लेना जिसकी स्ट्रेंथ है प्लस एम, उसको हमने जेड इक्वल किस पॉइंट पे रखा है, सी पे। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जेड, तब हम किसी भी पॉइंट जेड पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, W इक्वल क्या होता है, एफ ऑफ जेड इक्वल फाइव प्लस आयोटा साई। तो हमने देखो एफ ऑफ जेड इक्वल W माइनस एम लॉग जेड माइनस ए वहाँ क्या आता है, वो पॉइंट आता है, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये ए नहीं है, ये A1 है, ठीक है, ये M1 है, जो भी स्ट्रेंथ होगी वो। तो देखो एफ ऑफ जेड इक्वल W इक्वल माइनस M1 लॉग जेड माइनस A1। अब M1 तो क्या है, सोर्स दिया हुआ है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, प्लस M, तो माइनस M हो गया, ये प्लस माइनस। A1 क्या आपके पास कौन से पॉइंट पे सिचुएटेड है, C पे, तो वो C रख दिया। तो एफ ऑफ जेड इक्वल W इक्वल माइनस M लॉग जेड माइनस C। नाउ वी इंट्रोड्यूसिंग ए सर्कुलर सिलेंडर, मोड ऑफ जेड इक्वल A, और A लेस देन है आपके पास C, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वो फ्लो फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। तो देखो वो मैंने इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है, नाउ वी इंट्रोड्यूस ए सर्कुलर सिलेंडर मोड ऑफ जेड इक्वल A, जहाँ A आपके पास किससे छोटा है, C से छोटा है, ठीक है। यानी जो C वाला पॉइंट है वो इस सर्किल के अंदर नहीं आता, इस सर्किल से बाहर है, इन द फ्लो फील्ड में। देन बाय यूजिंग मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इन द रीजन मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल A विल बी, यानी जो आपके पास ये सर्किल लिया है
उसके ऊपर वो बाहर जो फ्लो फील्ड होगा वो विल बी W इक्वल एफ ऑफ जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ एफ ए स्क्वायर बाई जेड। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एफ ऑफ जेड के लिए तो आपको पता है एफ ऑफ जेड क्या है, माइनस एम लॉग जेड माइनस सी, अभी हमने कैलकुलेट की है। और इसका कॉन्जुगेट यानी जहाँ जेड है वहाँ ए स्क्वायर बाई जेड पुट कर दो। तो इसमें देखो जहाँ जेड है वहाँ तो माइनस एम लॉग ए स्क्वायर बाई जेड माइनस सी। तो W इक्वल हो गया माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ए स्क्वायर बाई जेड माइनस सी। ठीक है, इसमें मैंने एलसीएम लिया जेड को, तो W इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ए स्क्वायर माइनस सी जेड अपॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ से W इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग ए स्क्वायर माइनस सी जेड प्लस एम लॉग जेड, क्योंकि देखो लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब माइनस को अब ओपन करोगे तो माइनस एम यहाँ माइनस माइनस प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ से देखो W इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग जेड माइनस लॉग ऑफ माइनस सी, एम इंटू एन लगाएंगे यहाँ। तो देखो माइनस एम लॉग जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस एम लॉग जेड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म कॉन्स्टेंट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो देखो इग्नोरिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट टर्म माइनस एम लॉग और माइनस सी, इसको हमने इग्नोर किया है। तो W इक्वल माइनस एम लॉग जेड माइनस सी माइनस एम लॉग जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस एम लॉग जेड, ये लिखा हमने। देखो आपने की which is the complex potential which is the complex potential due to a source of strength plus m at z equal c and a source of strength plus m at z equal a square by c and a sink of strength minus m at origin, और origin के जो खोले हैं जेड बराबर 0 पे। यानी ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को। ठीक है, जो किन किन के कारण है, दो तो आपके पास सोर्स हैं, एक तो रखा हुआ आपके पास जेड इक्वल सी पे, एक रखा हुआ है जेड इक्वल ए स्क्वायर बाई सी पे, और एक है सिंक जो कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट द अबाउ अरेंजमेंट ऑफ ए सोर्स तो देखो वहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, it is clear that the above arrangement of a source plus m, स्ट्रेंथ मैंने ब्रैकेट में लिखी, it is clear that the above arrangement of a source plus m inside the cylinder, इस सिलेंडर जेड स्क्वायर ए बाई सी के हम अंदर हमने क्या जो अरेंजमेंट लिया, सोर्स लिया प्लस एम स्ट्रेंथ का, एंड ए सिंक ऑफ माइनस एम एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर जेड इक्वल 0 पे, और एक सिंक है माइनस एम स्ट्रेंथ का, वो सिलेंडर जेड बराबर 0 के सेंटर पे है, is an image of a source plus m which is placed at a point z equal c outside the cylinder। तो आपके पास इसका जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकला अपने पास कि आपके पास जो सोर्स की इमेज होगी किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के रेस्पेक्ट में, वो होगी एक आपके पास एक सिंक जो उसके सेंटर पे प्लेस्ड होगा, और एक होगा आपके पास क्या, एक होगा आपके पास सोर्स जो कहाँ प्लेस्ड होगा, इनसाइड द सर्किल, और इनसाइड सर्किल कौन से पॉइंट पे, ए स्क्वायर बाई सी पे। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला उसकी इमेज और उस सोर्स के कारण, सोर्स और सोर्स की इमेज के कारण। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डबलेट, इमेज ऑफ डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी इसलिए मैंने करवाई क्योंकि ये पूछ भी रखी है। अब एक टॉपिक और है जो अपना लास्ट पार्ट होगा, थियोरेटिकल पार्ट, वो होगा इमेज ऑफ ए डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो भी अनसॉल्व और सॉल्व जो भी प्रॉब्लम होगी, अनसॉल्व प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटी ने फर्दर ईयर में या लास्ट ईयर में पूछी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी प्रॉब्लम पूछ रखी है वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।